हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो गया सुबह का टाइम, सुबह के 7:45 बज चुके हैं और प्रद्युम्न भी स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी जा चुके हैं और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में। तो किचन के काम तो मेरे निपट गए थे, तो मैं कमरे में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने गद्दों के कवर धोए थे, तो ये गद्दों के कवर मुझे डालने थे गद्दों में। तो यहाँ पर मैं गद्दों में कवर डाल रही हूँ और अब इसमें बेडशीट भी बिछा दूँगी। और धूल कमरे की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन धूल मिट्टी तो रोज़ ही हो जाती है, रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है। बस दिवाली तो एक नाम होता है कि दिवाली में साफ़ सफाई करनी होती है करके। तो यहाँ पर चलिए मैं अब बेडशीट बिछा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग तो मेरी वेलकम तो मैंने आपका कर लिया है, लेकिन फेस टू फेस नहीं मिली थी। अभी मैं काम करके ना बैठ गई हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी और टाइम अभी हो गया है 8:30। अभी नहाया भी नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने सुबह से ना पहले दूसरे कमरे के पर्दे वर्दे निकाले और इस कमरे के पर्दे निकाले। सारे बेडशीट साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है। धूल मिट्टी जो भी बेड के नीचे होती है वो सारी मैंने झाड़ ली थी। धूल मिट्टी की तो पूछो मत, आप रोज़ झाड़ोगे तो रोज़ ही निकल जाती है, लेकिन जो वो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो मेरी हो चुकी है। और अब मैं जाऊंगी नहाने को, क्योंकि एक कमरे के पर्दे तो मैंने अभी मशीन में डाल रखे, तो इनका तो नंबर बाद में ही आएगा। तो तब तक मैं नहा लेती हूँ और पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता ना मैंने आज सुबह से अपने लिए बना के रखा है। उसके लिए आलू के पराठे बनाए थे स्कूल के लिए, तो वही मैंने भी अपने लिए बना के रख लिया है, क्योंकि ना फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मैं काम में लग जाऊँगी, फिर ऐसे ही रह जाएगा। तो नाश्ता तो बना हुआ है, नाश्ते की कोई टेंशन नहीं है, बस दिन का खाना बनाना है। दिन के खाने में राजमा मैंने भिगा रखी है और फटाफट से वो भी बन जाएगी। और ये कमरे की भी ना मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू भी मैंने लगा लिया है अभी। तो बस अब चलती हूँ उनके के काम और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके और पूजा मेरी हो गई है। और जितने काम थे बाकी के काम, कपड़े धोना, मेन काम तो कपड़े धोना था, कपड़े धुल चुके हैं मतलब। और यहाँ पर देखिए कपड़े सूख भी चुके हैं। जो कपड़े मैंने पहले धोए थे ना पर्दे, वो सूख भी गए हैं। और ये बाकी के कपड़े हैं, ये मैंने परसों धोए थे और ना मुझे लाने का मन नहीं कर रहा था स्टैंड से। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे कपड़े हैं, इनकी मुझे तह भी लगानी है। तो पहले मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं कर रखा है। तो नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, फिर इसके बाद ये पर्दे भी लगाऊंगी और उसके बाद खाने की तैयारी भी करूँगी। तो चलिए आपसे अब मिल। तो अभी मेरा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता होने के बाद मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और चाय ना मैंने कटोरे में डाल रखी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी। और आज ना देखिए कमरे में काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही है, क्योंकि पर्दे हटे हैं ना, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही थी, तो गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। तो मैंने कटोरे में डाल के पी ली, क्योंकि मुझे ना अब खाना भी बनाना है और राजमा मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। तो कहीं चाय वाय पी के फिर मैं पर्दे लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में फिर अब प्रद्युम्न को लाने का टाइम भी हो जाएगा, फिर खाना वाना भी बनाना है ना, इस वजह से। तो चलिए मैं अब फटाफट से चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने को। खाने में मतलब राजमा तो बॉईल हो रहे हैं, लेकिन टमाटर और प्याज की जो ग्रेवी है ना वो बना लेती हूँ, और जब राजमा बॉईल हो जाएंगे तो उसमें मिक्स कर दूँगी। तो अभी राजमा तो उबल ही रहे हैं, आपको सीटी भी आ रही होगी। तो चलिए अब मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, प्याज की क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है और इतने ही प्याज बचे हैं, और बस मुझे इतने ही प्याज से काम चलाना पड़ेगा। अगर सब्जी वाले भैया अगर आ जाते हैं 5-10 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बस इसी प्याज से बनाऊंगी ग्रेवी। और तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ और लगा लेती हूँ पर्दे, क्योंकि पर्दे का काम भी पेंडिंग है।
वो सामने आ गए हैं सब्जी वाले भैया, आवाज़ भी लगा रहे हैं, तो अब मैं उनसे ले लेती हूँ प्याज। तो अभी मैं ना प्याज लेके नहीं आई हूँ, प्याज लेने गई थी, प्याज बहुत ही बेकार सा था उनके पास, तो इस वजह से फिर मैं नहीं लेके आई प्याज। और मैंने सोचा जो घर पे है ना प्याज, उसी से बना लेती हूँ ग्रेवी, उसने उतने से ही काम चल जाएगा। और अब चलिए मैं खाना वाना बनाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ये देखिए 11:15 होने वाले हैं और फिर प्रद्युम्न को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाता है। तो चलिए अब खाना वाना बनाती हूँ और उसके बाद फिर आपसे स्कूल से आने के बाद मिलूँगी। तो अभी हम लोग स्कूल से आ चुके हैं और यहाँ पर मेरा जो खाना था वो बन के बिल्कुल तैयार है। राजमा बन गई थी पहले ही और यहाँ पर मैंने चावल भी बना दिए हैं। तो अभी तो प्रद्युम्न नहा रहा है, क्योंकि सुबह ना स्कूल जाने मतलब आजकल ठंड होने लगी है तो नहीं नहा के जाता है। तो अभी नहा रहा है तो कहने लगा मम्मा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं नहा के आता हूँ उसके बाद। तो अभी मैं आप लोगों से शाम के टाइम में मिल रही हूँ। दिन के बाद खाना खाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी, तो इस वजह से फिर मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। और अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम के 4:15 बज चुके हैं और यहाँ पर मैं प्रद्युम्न के लिए लेके आ गई हूँ सेब। तो उसको सेब काट के देती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ और उसके बाद फिर लेके आऊँगी छत से कपड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। और जो कपड़े मैं लेके आई थी ना सुबह, उनकी भी मैंने तह नहीं लगाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लगी थी मुझे। तो अब मुझे वो सारे काम निपटाने हैं। तो चलिए पहले मैं प्रद्युम्न के लिए सेब काट देती हूँ और उसको दे देती हूँ। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ और चाय में ना मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने गुड़ रख लिया है। तो मैं अब गुड़ के संग चाय पीऊँगी और इसी के साथ अपनी इस वीडियो का एंड करूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।